मैंने नीट यूजी में 2023 में 686 मार्क्स स्कोर किए हैं और ऑल इंडिया रैंक 986 और कैटेगरी में ओबीसी रैंक 243 स्कोर की है। ग्रामीण भाग से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जैसे आपने तय किया था कि मुझे बनना ही है, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं गरीब जिन्हें बनना है, और उनकी कंडीशन जो परिस्थिति बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में माँ बाप की नहीं है, तो चैप्टर्स हमें 8 9 10th में आते हैं, वही दोबारा 11 12 में आते हैं, लेकिन और डीप में आते हैं। तो उनको ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन करना है जैसे सेमिनार, तो ऐसा मंगलवार का चैनल की ओर से हमने कुछ किया ऐसा बंद इसका, तो आप उनको मार्गदर्शन करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करूंगी, काफी खुशी होगी मुझे जो भी नीट एस्पिरेंट्स वगैरह है उनको गाइड करने में। तो देखिए दोस्तों, अपन आए जो आंचल है, आंचल सतवन के घर में है दोस्तों, जो कि देश में उनकी 986 रैंक है और ओबीसी में 243। तो उस आंचल सतवन के घर में आए दोस्तों, उससे बातचीत करते हैं, उसका परिचय लेते हैं, उससे जानकारी लेते हैं उन्होंने ये जो यश संपादन किया है कैसा किया। परिचय दीदी। तो मेरा नाम आंचल सतवन है, मैं गोकुलवाड़ी गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और बुल्ढाना में रहती हूँ। और मैंने नीट यूजी में 2023 में 686 मार्क्स स्कोर किए हैं और ऑल इंडिया रैंक 986 और कैटेगरी में ओबीसी रैंक 243 स्कोर की है। अच्छा अच्छा। तो आंचल बिटिया अभी ये दिखाओ, आपने जो ये हासिल किया है, मतलब आपको पता था क्या भाई ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड में, मतलब देश में आप आओगी, देश में आपकी रैंक आएंगे, ऐसी कुछ तैयारी किए थे पहले से आपने? इतना तो पता था कि अच्छा करूंगी, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा करूंगी ये कभी सोचा नहीं था। अच्छा अच्छा। और आपकी शुरुआत कैसी हुई, गांव से हुई, शहर से हुई, या कैसी शुरुआत कैसी की आपने पहले? शुरुआत तो मतलब गांव से कैसा ही की। सोचा, मतलब आपने इसमें जाना है, नीट में जाना है, नीट की तैयारी करना है? नीट में जाना ये मैंने 10th क्लास में सोचा था, क्योंकि साइंस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो इसलिए मैंने 10th के बाद मैंने नीट लेने का सोचा और फिर उसी की तैयारी की। 11th में मैंने ऑनलाइन की थी तैयारी। और 12th के लिए मैं ऑफलाइन गई थी। एलन कोटा ज्वाइन किया था 12th अच्छा में। अच्छा अच्छा। और आपके कोई गुरु वुरु है, गुरु या आपको कोई इस क्षेत्र में जाने के लिए कोई प्रेरणा, आपको कोई प्रेरणा स्थान, कोई टीचर या कोई जो आप दिखा सकते, कोई है आपका ऐसा? सभी मतलब मम्मी आपने जो, पापा तो है, हर हाँ, वक्त साथ रहते। मतलब वहाँ तो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। रोज उनसे बात होती थी। और वहाँ के टीचर्स भी काफी बढ़िया थे, सपोर्ट करते थे और गाइड भी करते थे, मोटिवेट भी काफी किया उन्होंने। तो उन्हीं की सारी मदद का ये फल मिला। अच्छा, अभी मुझे ये दिखाओ, अभी 11 to 12 आपने जो नीट की तैयारी की, इसके पहले जो 10 था, तो आपके इस 10th में आपने इसकी स्टडी कैसी की है, मतलब कैसे आप ये इस मकाम तक पहुंचे? पहले तो मैं 5th क्लास तक स्टेट बोर्ड में थी। उसके बाद 5th क्लास के बाद से मैं 10th तक मैंने सीबीएसई बोर्ड में लिया था। तो उसमें मतलब हमें सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करवाया था। और नीट की एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। तो उसमें जो भी हमने 10th तक पढ़ा था, पूरे मतलब जो एकदम बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके थे। तो वही बेसिक्स ने हमें 11 12 में काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि जो चैप्टर्स हमें 8 9 10th में आते हैं, वही दोबारा 11 12 में आते हैं, लेकिन और डीप में आते हैं। तो पहले ही बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुका था, तो उससे काफी हेल्प हुई। तो अचल, आपने ये तैयारी ऑनलाइन की है ऑफलाइन की है, कैसी तैयारी की आपने, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो 11th में मैंने जब कोरोना था तब तो ऑनलाइन एडमिशन किया था, तो 11th तो पूरी ऑनलाइन की थी। और 12th में मैं ऑफलाइन गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क, और ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क आता है इसमें? ऑनलाइन में जैसे मतलब टीचर्स से इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है। ऑफलाइन में टीचर्स पहचानने भी लगते हैं, तो वो मतलब पर्सनली भी ज्यादा हेल्प करते हैं। और जो भी डाउट्स होते हैं वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं ऑफलाइन क्लास में। आचल, आपने नीट में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है, एक राष्ट्र को, एक समाज को और एक माँ बाप को जो गर्व होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है आचल। तो आप इस क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं, नीट क्षेत्र में जो विद्यार्थी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हो आप? मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने जो भी डिसाइड किया है कि नीट ही करना है, तो जो भी करना चाहते हैं उसे पूरा दिल से करें। मतलब उसमें पूरी अपनी जान डालें कि ये 2 साल ही मिले हैं, तो 2 साल में जितना कर सकते हैं सब कर दे, क्योंकि उसके बाद मतलब जो फल मिलेगा ना, जितना डालोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा, जो वो फल तुम्हें मिलेगा। तो वो सब मिलने के बाद तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो जितना अपना बेस्ट दे सकते हो वो कोशिश करनी चाहिए कि पूरा लगा दो। अच्छा, नहीं, अपनी दिनचर्या कैसी होती थी, दिनचर्या कैसा आपका मतलब ये रहता था अपना दिन, दिन कैसा जाता था अपना? अ, तो मेरी क्लासेस जो थी वो सुबह 6 से 1 बजे तक रहती थी। तो सुबह में मतलब 4:30 5 बजे उठ जाती थी। तो एक
घंटा मैं लगभग सेल्फ स्टडी करती थी। फिर उसके बाद क्लास चली जाती थी। क्लास से आने के बाद खाना खाती थी और फिर 2 से 5 बजे तक फिर से सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ जाती थी। फिर 5 बजे हमारा स्नैक्स टाइम्स होता था। तो स्नैक्स करके फिर दोस्तों से थोड़ी बहुत बात करके मैं फिर से 6 से 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 8 बजे डिनर टाइम होता था, तो डिनर करके लगभग आधा पौन घंटा घर पे मम्मी-पापा से बात करती थी। उन्हें मतलब सब बताती थी क्या-क्या हुआ आज, पूरा डिस्कस करती थी। फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई करके साढ़े 10 11 बजे सो जाती थी। आजकल जैसे अपन बोलते हैं कि भाई हर एक ऊंचाई के पीछे एक सक्सेस उनकी जो कोई ना कोई रहता है, तो आपके पीछे कौन था, आपके आदर्श कौन है? तो मेरे पीछे तो सबसे बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का था, मम्मी-पापा का, और मेरे जो भी टीचर्स थे एलन के, उनका था। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रोज़ मम्मी-पापा से बात करती थी, तो उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता था। और उन्होंने कभी मतलब जैसे मेरे कभी मार्क्स कम भी आ गए, तो उन्होंने कभी मुझे उस बात के लिए डाँटा नहीं, बल्कि डाटा नहीं। पूछते थे कि क्या कमी रह गई थी, तो उसी कमी को सुधारने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और हमेशा मेरे साथ रहे, मतलब जब भी मुझे डिमोटिवेट फील करता था, तो वो हमेशा मुझे इंस्पायर करने की कोशिश करते थे। और जो टीचर्स थे मेरे, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते थे, क्लास में भी मोटिवेट करते थे। और जैसे हमारे कोई टीचर्स हैं, मतलब वो खुद भी डॉक्टर है, तो उन्हें देख के हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि हम भी मतलब और मेहनत करें और उनकी तरह ही मतलब डॉक्टर बने। तो अच्छा, भाभी जी ये जो पूछ रही है आश्चर्य बराबर है, ये बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाहोगे? जोर से बोलो जरा। अच्छा, सर आप क्या बोलना चाहोगे? जो बिटिया बोल रही है, आपकी बिटिया ने ये संपादन की, इसके लिए क्या बोलना चाहोगे सर आप? नहीं, उन्होंने जो भी किया है वो सब उसकी मेहनत, खुद की मेहनत के इस पे किया है। अच्छा। वो पहले से ही जिद्दी लड़की थी। अच्छा। फर्स्ट से 5th तक वो स्टेट बोर्ड में पढ़ी थी। उसके बाद में सीबीएसई। हाँ। अच्छा। स्टेट बोर्ड से जब सीबीएसई गई तो उसे ऐसे महसूस भी नहीं हुआ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा। तो और फर्स्ट से वो फर्स्ट 3 में रहती थी, रैंक उसकी। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद 10वीं के बाद जब बोला जाने का, हमने बोला था ऑनलाइन कर रही है, 11th का, तो 12 का भी ऑनलाइन हो सकता है। अच्छा। मगर नहीं, उसका कहना था कि नहीं, मुझे ऑफलाइन ही करना है। अच्छा। अभी ये जो गुण गौरव हो रहा है उसका, जो अभिनंदन का वर्षा हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे दो शब्दों में आप? बस बढ़िया महसूस हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अच्छा। खुशी है पूरे समाज में। अच्छा। धन्यवाद देता हूँ सब। आजकल एक बहुत ही अहम सवाल है, और मतलब जो ग्रामीण भाग से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जैसा आपने तय किया था कि मुझे बनना ही है, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं गरीब जिन्हें बनना है, पर उनकी कंडीशन, जो परिस्थिति बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप की नहीं है, वो ऊंची ऊंची क्लास में लगा सकते हैं या और कुछ चीजें खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए जो बनना था, उनके लिए क्या सलाह दूंगे आप वो बच्चों को, गरीब बच्चों को? तो उनके लिए भी मतलब यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियोज़ है जो कि फ्री में अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, वो देख सकते हैं। या फिर जैसे मतलब कुछ क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे फिजिक्स वाला की, जो कि 4000 में मतलब उनके क्लासेस होते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ में यही दिक्कत आती है कि वहाँ पे कंसिस्टेंसी उतना मेंटेन नहीं रहती है। तो आपको मतलब ये करना पड़ेगा कि रोज़ मतलब रोज़ देखने पड़ेंगे क्लासेस, पढ़ाई भी रोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो वहाँ पे टीचर्स रहते हैं, तो उनका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप चीज़ें मतलब रोज़ का रोज़ करते हो, रोज़ का जो भी होमवर्क मिलता है वो उसी दिन कंप्लीट कर लेते हो, जो पढ़ाया है उसी दिन पढ़ते हो। तो ऑनलाइन में आप जो करोगे और यूट्यूब से वीडियो देखोगे, तो उसके बाद आपको ये खुद से करना पड़ेगा। आपको खुद से जो भी पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और जैसे नीट के लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो बायो और केमिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी भी बार-बार पढ़ते रहोगे और फिजिक्स के अगर टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, तो तब भी आप नीट क्रैक कर सकते हो। मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनकी उम्मीद जगाई आपने। हाँ। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज ऐसा है ना, आपने जो मुकाम हासिल किया है, आज मोबाइल, आज हर बच्चे के, आपका भाई, छोटा भाई है या मेरी बिटिया है या मेरी बहन है, तो मोबाइल के बगैर वो रह नहीं सकती। आपने मुकाम हासिल किया, देश में इतनी बड़ी रैंक आना बहुत बड़ी बात है, और ओबीसी में 243 रैंक आना बहुत बड़ी बात है। तो आपने मोबाइल कैसे यूज करती है, मोबाइल यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मंगल और आरती की ओर से मैं सभी बच्चों को सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल का जवाब आपको देना है।
तो आज की ज़िंदगी में मतलब मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, उसके बिना तो बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर यही है कि मोबाइल पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, मोबाइल का कंट्रोल हम पे नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। उसे मतलब उसमें जो जिस भी चीज़ से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गई, ये ऐप्स तो मतलब मोबाइल में रखो ही ना। अच्छा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा फोकस प्रिपरेशन पे ही दो। इन सब चीज़ों के लिए बाद में आपको खूब समय मिलेगा। तो मोबाइल को मतलब उसमें जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें है वो रखो मत। वरना बाकी तो अगर मोबाइल देखे तो उसमें यूज़ करने के लिए भी काफ़ी चीज़ होती है। जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो इंफॉर्मेशन के लिए भी मतलब काफ़ी हेल्प करता है। तो मतलब मोबाइल ये उपयुक्त चीज है, पर मोबाइल हम पे हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका बोलना है, बराबर? हाँ, अभी मुझे ये दिखाओ पायल, आप गांव से बिलोंग करती हो, जैसे गांव से आती हो, एक जो ग्रामीण भाग से, हाँ। तो आप ग्रामीण भाग में आपका आना जाना है खेती बाड़ी में जैसा, तो आप खेती में जो जाती हो, आपके कुछ स्टूडेंट लोग आपको मिले, या फिर कुछ सहेलियां वहेलियां मिली जो आपके इस क्षेत्र में है या इस क्षेत्र के बाहर भी है, तो उन्होंने कुछ दिखाया आपको ये होने के बाद में कि मुझे हमको मार्गदर्शन चाहिए, या कुछ आपका कांग्रेचुलेशन किया, अभिनंदन किया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, बिल्कुल हुआ मतलब जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ वो भी आके कांग्रेचुलेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ-कुछ मतलब है जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पूछते हैं कैसे की तो उन्हें बताने में मतलब बहुत खुशी मिलती खुशी है। मिलती है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन आंचल सतोन के घर में है, जो कि उनकी देश में 986 और ओबीसी में 243 रैंक उन्होंने हासिल किए, तो उसके घर में आए थे। आज उनके मम्मी पापा, उनके ब्रदर छोटे, और उसी के साथ कुछ शिक्षक गण मिले दोस्तों, तो कुछ शिक्षक लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये जो मुकाम हासिल किया इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, पहले तो मैं एक टीचर होने के नाते मुझे इतना बढ़िया फील हो रहा है हाँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, हाँ। एक टीचर को ही उसकी सबसे बड़ी मेहनत होती है कि कोई बच्चा उसका अच्छा बने। अच्छा। और ये बिटिया ने इतनी बड़ी अपने मकाम हासिल किया, हाँ। इसका मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। बहुत ही मन में मुझे इतना आनंद हो रहा है कि अच्छा हर एक अच्छा। बच्चा इस बिटिया की तरफ देखे और अपना पूरा एफर्ट लगा के उसके जैसा सपना पूरा करे। ये सबसे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू। देखो दोस्तों, उत्साहित सर बोले। सर, आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, आज आंचल से मिलके सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। हाँ आंचल ने जो भी उसके साथ जो बातचीत हुई उससे सबके लिए बहुत सी प्रेरणा मिलने वाली है। और यही प्रेरणा मैं भी सब बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं हाँ उनको मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आंचल की तरह हर कोई बच्चा हाँ। यश हासिल करे, मेहनत करे। उन्हें जो भी मार्गदर्शन किया है उन मुद्दों पे आप फोकस करें और आप भी उस क्षेत्र में आगे बढ़े। अच्छा अच्छा। सर, आप क्या बोलना चाहोगे? आचल ने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है हाँ। और वह ये प्रेरणा सभी बच्चों ने लेना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ और उनके सभी परिवार का अभिनंदन करता हूँ। और आंचल देखो, आप जिस जिस घर से आते हो, जो सपोन परिवार, उसके बाद में, घर के बाद में आता है अपना समाज। पहले तो राष्ट्र आता है, राष्ट्र के बाद आता है समाज, समाज के बाद में आता है घर। तो घर में माँ बाप को और आपके भाई को जो खुशी मिली, उसके बाद में जिस समाज से आप आते हो, जैसे कि राजपूत हो आप, राजपूत समाज से, तो उस समाज से कुछ आपका ऐसा चयन हुआ, कुछ किया उन्होंने कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ फोन नहीं आया आपको कुछ समाज से, जिस समाज में आपने जन्म लिया उस समाज से? काफ़ी फ़ोन आए थे मतलब जब रिज़ल्ट लगा तो उसके अगले 2-3 दिन तक तो बस फ़ोन ही आ रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, लोग घर पे मिलने आ रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतनी खुशी होती है, तो आज पता चला कि कैसा लगता है। सबकी बधाइयाँ आ रही है, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। हाँ, चलो अब ये लास्ट का क्वेश्चन है। जो जेई नीट की जो तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट जो मतलब खाब सजा रहे हैं या खाब देख रहे हैं कि भाई मुझे इस क्षेत्र में जाना है, जो मतलब बोलते हैं ना अपन मराठी में स्वप्नांचा पाठलाग, तो जैसा वो पीछा कर रहे हैं, जो मैंने उन्होंने देख रखे हो ख्वाब, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए आप क्या करोगी? उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। अपना मतलब सब कुछ लगा दो उसमें जितना भी तुम्हें समय मिला है मतलब ज़्यादातर जो भी नीट जेईई की तैयारी करते हैं तो 11th-12th में अपना बेस्ट दो पूरा मतलब पूरा टाइम स्टडीज़ पे लगा दो। साथ-साथ मतलब कुछ हॉबीज़ फ़ॉलो कर सकते हो क्योंकि मतलब कंटिन्यू तो स्टडी नहीं कर सकते। तो जैसे 45 मिनट्स की स्टडी कर ली, फिर एक छोटा-सा 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो उसमें कुछ भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो या फिर कोई गाना सुन लो और ऐसे ही मतलब ज़्यादातर टाइम अपना स्टडीज़ पे दो। जो सपना देखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो
और जो भी तुम एफर्ट्स डालोगे उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। चलो बेटा, और एक इम्पोर्टेंट ऐसा सवाल है, क्या जो आप जिस क्षेत्र से नीट से अब इसकी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि लड़कियां, तो उनको ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन करना है, जैसे सेमिनार, तो ऐसा मंगलवार का चैनल की ओर से कुछ किया ऐसा बंद इसका, तो आप उनको मार्गदर्शन करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करूंगी, काफी खुशी होगी मुझे जो भी नीट एस्पिरेंट्स वगैरह है उनको गाइड करने में। अच्छा। बिल्कुल करूंगी। तो देखो दोस्तों, ये मंगलवार का चैनल की ओर से वो इसका मैं मंगल सिंह सिंगल आपकी करूंगा। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, यस या नो में। आपको वो उस आंचल जो कि देश में उनकी रैंक है और उसके बाद में ओबीसी में 243 रैंक है, बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है दोस्तों, तो ये आपको मार्गदर्शन करेगी। मगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसमें मेरा नंबर है 8237171015। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों। इसमें कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप पे ऐसा कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आपको अगर ज्वाइन होना है तो एक दिन इस वीडियो के अपन देख लेंगे, जैसे कि आपको टाइम मिलता है सैटरडे या संडे, तो संडे के दिन अपन सेमिनार रखते हैं दोस्तों। तो लास्ट में क्या बोलना चाहोगे सर, आप जो तीनों टीचर लोग आए, जैसा कि आप ऐसा समझे कि आपका स्टूडेंट ही हो, तो क्या बोलना चाहोगे लास्ट में? क्या स्टूडेंट और उनके माता पिता इन सभी को हम हमारी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और आगे के जीवन में उनका बधाई हो। अच्छा, स्वागत कर रहे हैं। हाँ, आंचल का बहुत बहुत अभिनंदन। उसके साथ ही उसको सपोर्ट करने वाले उनके पेरेंट्स, सभी पालक लोगों की इच्छा होती है कि अपने बच्चों ने ऐसा यश संपादन करना चाहिए, तो उसमें हर बच्चे के पीछे उसके माँ बाप का बहुत सा योगदान होता है। उसी तरह आज इस सतवन परिवार को मिलके बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करके और बच्चों ने भी उनकी अपेक्षा पूरी करने के हिसाब से यश हासिल किया। ये एक सब समाज के लिए और सभी के लिए, हमारे लिए, टीचर लोगों के लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात। लास्ट में आप ये मंगलवार का चैनल के लिए क्या बोलोगे आप? जैसा कि संभाजी नगर से मैं आपके बुल्ढाना शहर में आओ, तो मंगलवार का चैनल के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि मंगलवार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट्स में डालिए। आप क्या बोलना चाहोगे सर? सर, आप इतने दूर से यहाँ तक आए, इसके पीछे तो आपकी बहुत ही मेहनत है, और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए आप ऐसे ही जाओगे, और जो जो बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया है उनको और प्रेरित कर रहे हो। इससे बड़ा काम तो कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूं कि मंगलवार को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उनको एक लाइक कीजिए और कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू।